हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए, कहता निम्नलिखित में से किस किताब में गंभीर रूप से संकटग्रस्त जानवरों और वृक्षों की जानकारी जो है संरक्षित रखी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, रेड डेटा बुक। तो देखिए, रेड डेटा बुक जो है प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, IUCN ठीक है द्वारा प्रकाशित किया जाता है। IUCN रेड लिस्ट विभिन्न श्रेणियों में मूल्यांकन की गई प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम को परिभाषित करती है। इसकी 9 श्रेणियां जो है जैसे एनी मूल्यांकन नहीं से EX यानी विलुप्त तक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण से संबंधित नहीं है? 42 का होगा 3, ओजोन परत का बढ़ना। ओजोन परत एक प्राकृतिक फिल्टर के रूप में कार्य करती हैं जो सूर्य से आने वाली अधिकांश पराबैंगनी विकिरण UV को अवशोषित करती हैं, जिससे पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले इस विकिरण की मात्रा सीमित हो जाती है। यह विकिरण त्वचा कैंसर और मांस और मोतियाबिंद का कारण बनता है। ओजोन परत मानव स्वास्थ्य की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा सेकंड, पर्यावरण से संबंधित है ओजोन परत का बढ़ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई? 43 का होगा फर्स्ट, 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 में ब्रिटिश भारत का प्रशासनिक नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को सौंप दिया गया था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858 में ब्रिटिश भारत का प्रशासनिक नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी को क्राउन को सौंप दिया था। इस अधिनियम ने व्यक्तिगत के सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को समाप्त कर दिया और साथ ही पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा प्रस्तावित दोहरी सरकार को भी समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 44 है कि विद्युत द्वारा किसी भी धातु की परत लेपन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 44 का विद्युत लेपन, फर्स्ट ऑप्शन। विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु की वस्तु के ऊपर वांछित धातु की पतली परत लेपन करने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, उदाहरण के लोहे या स्टील से बने बाथरूम के नलों को जंग लगने से बचाने के लिए जो है क्रोमियम धातु से इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि किस निम्नलिखित में से किस बैंक का वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया, जिसकी विश्व में बड़ी संख्या में शाखाएं हैं? देखिए, 45 का राइट आंसर होने वाला है आपको 45 का राइट आंसर होने वाला है तीसरा ऑप्शन। क्या होगा? तीसरा, यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 27 जनवरी 1921 को JM किन्स द्वारा अस्तित्व में आया। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारतीय स्टेट बैंक बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर देखिए 46, निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुतुब मीनार के समीप अलाई मीनार का निर्माण करवाना चाहता था लेकिन वह सफल नहीं हुआ? तो 46 का फर्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए, अलाई मीनार कुतुब मीनार परिसर में स्थित एक अधूरी मीनार है जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। खिलजी द्वारा कुव्वत
उल इस्लाम मस्जिद के आकार को दुगुना करने के बाद उसने एक मीनार बनाने का फैसला किया जो कुतुब मीनार की ऊंचाई से दुगुनी होती। क्वेश्चन नंबर 47 है कि धूसर क्रांति भारत में किससे संबंधित है? धूसर क्रांति तो ये होगा खाद के उत्पादन से। धूसर क्रांति ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। ये मूल रूप से उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण भारत को हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभावों से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में सफ़ेद संगमरमर से खाली स्थान का निर्माण करवाया गया जिसकी आकृति ताजमहल जैसी है। 48 का राइट आंसर होगा सेकंड, विक्टोरिया मेमोरियल। तो महारानी विक्टोरिया की स्मृति को समर्पित विक्टोरिया स्मारक सफ़ेद जो है मकराना संगमरमर से निर्मित है। इसकी डिजाइन ताजमहल के गुंबद, 4 सहायक पिलरों, अष्टकोणीय गुंबदार छतरियों, ऊंचे द्वारा छतों और जो है गुंबददार कोने वाले टावरों जैसी हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में अधिकतम ध्यान कृषि क्षेत्र की ओर दिया गया, यह खाली स्थान में आरंभ हुआ। तो 49 का राइट आंसर देखिए क्या होने वाला है। 49 का राइट आंसर होगा आपको 5। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 युवा अर्थशास्त्री KN राज द्वारा तैयार की गई थी जो हैरो डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर केंद्रित थी। कब केंद्रित थी? कृषि पर केंद्रित थी। योजना के वित्तीय वर्ष के लिए 2.1% GDP वृद्धि का लक्ष्य था, लेकिन उस वर्ष 3.6% की वृद्धि दर्ज की गई। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर से उत्सर्जी पदार्थ जो घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में होता है उसे खाली स्थान द्वारा यकृत से बाहर निकाला जाता है। तो 50 का होगा 3, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन गुर्दे की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यह वृक्क कोशिका और वृक्क नलिका से बनी सूक्ष्म संरचना है। मनुष्य के शरीर से उत्सर्जी पदार्थ को नेफ्रॉन द्वारा यकृत से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के आँख का हिस्सा नहीं है? 51 का होगा 3, कर्णावर्त। आँख के कई हिस्से होते हैं जिनमें कॉर्निया, पुतली, लेंस, श्वेतपटल, कंजाक्टिवा प्रमुख है। उसके बाद देखिए कि कोक्लिया आंतरिक कान का वह भाग है जिसके कारण हम सुन सकते हैं। कर्णावर्त नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 52 है, रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी किस पुस्तक के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो सेकंड ऑप्शन, गीतांजलि। तो देखिए कि कवि रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में लंदन में प्रकाशित उनके संग्रह गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। वह साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे गैर यूरोपीय थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? 53 का होगा 3, यकृत लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह उदर के दाईं ओर स्थित होता है। यकृत बाएं और दाएं लोब में विभाजित होता है और फाल्सीफॉर्म लिगामेंट द्वारा अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54। भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 54 का 2 दिसंबर को। 1984 भोपाल गैस त्रासदी के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को याद करने के लिए प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए कि वायु प्रदूषण के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का भी दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए। नेक्स्ट,
55 है, निम्नलिखित में से किन उद्योगों में वस्तु का उत्पादन घर में होता है? तो 55 का राइट आंसर होगा 3 ऑप्शन। तो ये 55 का क्या होगा? तो 55 का होने वाला है आपको ऑप्शन नंबर 3, यानी कुटीर उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग एक प्रकार के लघु उद्योग है, इनमें जिनमें कारीगरों द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से किया जाता है। ठीक है, टोकरी, बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्तशिल्प कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं उल्लेखित हैं? 56 का राइट आंसर होगा 3, 22। भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं और वे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में के अंतर्गत आती हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं और हर एक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 कहता है, यूरोप के द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से निपटने के लिए किस वर्ष इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, जिसे विश्व बैंक कहा जाता है, की स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर होने वाला फर्स्ट ऑप्शन 1944। पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD की स्थापना 1944 में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के उभरने के बाद IBRD ने वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन करने के लिए अपने जनादेश का विस्तार किया। विश्व बैंक केवल सरकारों को सीधे या संप्रभु सरकारों द्वारा समर्थित परियोजनाओं को वित्त पोषित करता है। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश शासन द्वारा लगाए गए एल्बर्ट बिल से निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय संबंधित है? 58 का होगा 2, लॉर्ड रिपन। एल्बर्ट बिल एक विधायी अधिनियम था जिसे 1883 में वायसराय रिपन 1880 से 1884 के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था और इसे सर कर्टेन पैगिन एल्बर्ट द्वारा लिखा गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए कि अधिनियम में यह प्रावधान था कि भारतीय न्यायाधीश यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चला सकते हैं, लेकिन इसका व्यापक विरोध ब्रिटिश भारतीयों द्वारा किया गया। अंततः इस बिल को ब्रिटिश भारत की सरकार द्वारा वापस ले लिया गया। इसे आधुनिक भारतीय इतिहास में द्वितीय श्वेत विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। देखिए, किसने कहा था कि नाभिकीय तकनीक का उपयोग न सिर्फ आवश्यक और ऊर्जा क्षेत्र में किया जा सकता है, बल्कि वह उच्च सामाजिक क्षेत्रों में भी जीवन को उन्नत बनाने के लिए किया जा सकता है। तो 59 का राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। क्या होगा? सेकंड, होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा भारतीय परमाणु कार्यक्रम के संस्थापक होमी जहांगीर भाभा ने परिकल्पना की थी कि परमाणु प्रौद्योगिकी न केवल विद्युत क्षेत्र में बल्कि जीवन की बेहतरी के लिए अन्य सामाजिक क्षेत्रों में उपयोगी हैं। ठीक है, तो याद रखना है ये बातें कि क्वेश्चन नंबर देखिए, किसने कहा था कि नाभिकीय तकनीक का उपयोग न सिर्फ आवश्यक है और ऊर्जा क्षेत्र में किया जा सकता है, बल्कि उच्च सामाजिक क्षेत्रों में भी जीवन को उन्नत बनाने के लिए किया जा सकता। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 60। सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम हैं? सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम हैं? तो देखिए 60 का राइट आंसर होगा 5। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में हिमालय झील मानसरोवर से निकलती है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे तिब्बत में यारलुंग मांग सांगपो नदी, भारत में ब्रह्मपुत्र, लोहित, श्यांग एवं दिहांग व बांग्लादेश में जमुना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है कि होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की? 61 का 2, महालवारी प्रणाली। 1882 में अंग्रेज होल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में महालवारी प्रणाली के रूप में जानी
जाने वाली एक नई जो है प्रणाली तैयार की गई। महलवारी व्यवस्था के तहत पूरे गांव की ओर से ग्राम प्रधानों द्वारा किसानों से भू राजस्व वसूल किया जाता था। नेक्स्ट, शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार पहले महीने का नाम क्या है जिसे 22 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ आधिकारिक प्रयोजनों के लिए अंगीकृत किया गया था। 62 का होगा राइट आंसर 3 ऑप्शन, यानी चैत्र। तो देखिए शक युग ने एक संवत की शुरुआत की को चिन्हित किया। एक ऐतिहासिक हिंदू कैलेंडर जिसे भारत में 1957 में भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में प्रस्तुत किया था। शक संवत का प्रथम महीना चैत्र है जो 22 मार्च से शुरू होता है, जो लीप वर्ष के दौरान 21 मार्च को होता है। नेक्स्ट, देखिए आयुष विभाग का पूर्व नाम क्या था? तो तीसरा ऑप्शन डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। ठीक है, तो आयुष की यदि बात करें 1995 में गठित भारतीय चिकित्सा प्रणाली एवं होम्योपैथी विभाग ISMH इन प्रणालियों के विकास के लिए जिम्मेदार था। इसके पश्चात नवंबर 2003 में इसका नाम बदलकर आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध व होम्योपैथी कर दिया गया, जिसमें आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी में शिक्षा व अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 की यदि बात करें तो 64 है कि यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? 64 का फर्स्ट, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। ठीक है, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। अगर केरल में लोगों के एक समूह को तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती तो उनके सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार यानी अनुच्छेद 29 एवं 30 का उल्लंघन माना जाएगा। संविधान में यह वर्णित है कि सभी अल्पसंख्यक धार्मिक या भाषाई अपनी संस्कृति को संरक्षित और विकसित करने हेतु अपना शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर देखिए 65 है, इंटरक्रॉपिंग यानी अंतर फसल प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसे दर्शाती है? फर्स्ट, वर्ष दर वर्ष एक पौधा उगाना। जब देखिए इंटरक्रॉपिंग 2 या 2 से अधिक फसलों को निकटता में उगाने की प्रथा है। इंटरक्रॉपिंग का लक्ष्य उन संसाधनों का उपयोग करके भूमि के एक टुकड़े पर अधिक उपज पैदा करना जो एक फसल द्वारा उपयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, उस योजना का नाम बताएं जो 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को जो घटनावश मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के मामले में 2 लाख रुपए का और आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख रुपए का जोखिम कवरेज प्रदान करती हैं। 65 का राइट आंसर होगा फर्स्ट, सॉरी देखिए यहाँ पे 66 का राइट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। क्या होगा? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को शुरू की गई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उद्देश्य 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के गरीब व वंचित लोगों के लिए 12 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियर पर जो है एक बैंक खाते के साथ एक जो है किफ़ायती बीमा योजना प्रदान करना है। इसमें दुर्घटना, मृत्यु और पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए जोखिम कवरेज शामिल है। नेक्स्ट, कौन सा संगठन कोलकाता में स्थित अपने मुख्यालय और 16 क्षेत्रीय स्टेशनों के साथ भारत के प्राणी संस्थानों के सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार है?
तो 67 का होगा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ZSI 1 जुलाई 2016 को स्थापित भारत का प्रमुख टैक्सोनॉमिक शोध संस्थान है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसके देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित 16 क्षेत्रीय केंद्र भी हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंटसी नामक नीति का आरंभ किया। 68 का होगा दो लॉर्ड हेस्टिंग्स। सर्वोपरि की नीति का अर्थ था कि कंपनी का अधिकार सर्वोपरि या सर्वोच्च था। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स जो 1813 से 1823 तक भारत के गवर्नर जनरल थे ने सर्वोच्चता की एक नई नीति प्रस्तुत की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसके कारण कालाजार नामक रोग होता है। तो प्रोटोजोआ। कालाजार एक मंद गति से बढ़ने वाली स्वदेशी बीमारी है जो लिस्मेनिया जीनस के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होती है। ठीक है, यह जो है परजीवी मुख्य रूप से रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम को संक्रमित करता है एवं अस्थि मज्जा प्लीहा व यकृत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 कहता है निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो लवक। तो प्लास्टिड लवक केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद साइटोप्लाज्मिक अंग होते हैं। प्लास्टिड में क्लोरोफिल होता है जो पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। यह संश्लेषण की क्रिया करता है जिसे क्लोरोप्लास्ट हरित लवक कहते हैं। ठीक है, अब चलिए जो है शुरू में मैथ का कुछ क्वेश्चन रह गया था उसे सॉल्व कर ले। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ से जो है आपको मैथ का क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 का क्यूब है माइनस 4 का क्यूब है। ठीक है, 13 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब। उसके बाद नीचे है आपको 13 माइनस 8 भागा 2, 13 माइनस 8 भागा 2 और फिर भागा 8 है। ठीक है, और माइनस 2 प्लस 6 प्लस 9। तो 31 को देखिए यदि सॉल्व किया जाए 31 को, तो ये है आपको ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूला पर क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना होगा ए स्क्वायर यानी 109 ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16। ठीक, क्या होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, तो 13 चौका क्या होगा 52। ठीक, और नीचे में जो हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा आपको 2, 13 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 13 में से 4 जाएगा तो होगा 9, नीचे में 9 होगा और भागा में 8 है तो इसको लिख सकते हैं 1/8 गुना में और माइनस में ये होगा 17। ठीक, कितना होगा तो 17। फिर देखिए ये तो कट जाएगा। ठीक है, कट कर ऊपर में जो बचने वाला है देखिए कट जाएगा, ऊपर में बच जाएगा। आपको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा आपको, देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा ये है भागा 8। ठीक है, भागा 8 है और भागा 8 माइनस 2 प्लस 6 प्लस 9 है तो ये हो जाएगा आपको पूरे को सॉल्व करेंगे तो 237 बट्टा में 8 हो जाएगा। ठीक है, 237 बट्टा में 8 और 237 बट्टा में क्या होगा तो 237 बट्टा में 8। एक मिनट, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे गुना का चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पे गुना का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस का है तो 6 नमा 54, तो 6 नमा कितना होगा 9 छक्के 54 और 54 और 2 54 और 2 कितना होगा 56। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको माइनस में 56। ठीक है, यानी ये हो जाएगा कितना तो 200, यानी ये हो जाएगा आपको माइनस 211 बट्टा 8, माइनस 211 बट्टा 8 यानी 31 का होगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता कि अगर कोई ट्रेन 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है तो वह एक निश्चित दूरी 45 मिनट में जो है पूरी कर लेगी। समान दूरी 35 मिनट में तय करने हेतु ट्रेन की गति क्या होगी।
तो यहाँ पे देखिए ट्रेन की गति, तो पहले हम दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो चाल गुना में समय कितना है, 45 मिनट। इसको घंटा में कन्वर्ट करेंगे, 60 से भाग देंगे, 15 तिया 45, 15 चौका 60, यानी 42 गुने 3/4 आ गया। ठीक, अब समय दिया है 35, तो कहता है ट्रेन की गति, तो स्पीड बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। तो दूरी तो है ही 42 गुने 3/4, 42 गुने 3/4। ठीक, और 42 गुने 3/4, तो यहाँ पे देखिए तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय कितना है, 35 मिनट, तो बटा में 35 गुना में 60 कर दीजिए। ठीक है, तो 15 चौका 60 ये कट जाएगा, और 7 पंचे 35, 7 छक 42। ठीक है, यहाँ पे है 15, और देखिए 15 छक्का 90, और 9 तिहत्तर है 270, और बट्टा में कितना 5, 270 बट्टा में 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका राइट आंसर होगा 5 ऑप्शन। क्या होगा, 5। नेक्स्ट देखिए, 6 वर्ष पश्चात 12,000 की धनराशि और 9 वर्ष पश्चात 15,000 की धनराशि का योग साधारण ब्याज पर एक समान होती हैं, तो कहता प्रति वर्ष के हिसाब से उसका ब्याज दर कितना होगा, ब्याज दर कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 वर्ष का जो ब्याज है, 3 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए यहाँ से। इन देखिए 9 में से 6 घटाए तो 3 वर्ष का ऐसा ही निकल जाएगा आपको कितना, ये 0 0 0 यानी 3 वर्ष का निकल जाएगा 3,000। ठीक है, 3,000 निकल जाएगा। तो 6 वर्ष का ब्याज कितना निकल जाएगा, 6 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा आपको 3 वर्ष का, यदि देखिए 3 वर्ष का 3,000 है, तो 1 वर्ष का होगा 1,000, तो 6 वर्ष का होगा 6,000। 6 वर्ष का ब्याज निकल गया 6,000, तो यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लीजिए। तो 6,000 का जो है मिश्र धन है 12,000, इसमें से 6,000 घटाएंगे कितना होगा 6,000। ठीक है, तो 6,000 रुपया, तो मूलधन निकल गया 6,000 रुपया। दर निकाल लीजिए, दर क्या होगा, ब्याज गुने 100, तो ब्याज कितना है, ब्याज है आपको, ब्याज निकालेंगे 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 1,000 निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 6,000। ठीक है, तो 6,000, तो समय आपको 6 लेना होगा। तो ब्याज यदि 1,000 ले ले तो देखिए ब्याज यदि आप, तो चलिए 6,000 ले लेते हैं, तो 6,000 गुने 100, अब बट्टा में मूलधन कितना था 6,000, और समय लेंगे 6, क्योंकि 6 वर्ष का है ब्याज, तो ये निकल जाएगा 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, 50/3, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, ए अकेला किसी कार्य का 2/5 भाग जो है 12 दिनों में करता है, बी अकेला उसी कार्य का 2/3/4 हिस्सा 25 दिन में, दोनों मिलकर। तो देखिए 2/5 यदि 12 दिन में करता है तो 1 भाग कितना दिन में करेगा, 1 भाग करेगा ये, देखिए 5/2, यानी 2 छक्के 12, 6 पंचे 30 दिन में ये करेगा 1 भाग काम 30 दिन में। ठीक है, बी करेगा 1 भाग काम यहाँ पे 4/3 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 100/3, 100/3 दिन में। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 300, 300 कितना होगा 300, तो 3 दाहिन 300, और यहाँ पे हो जाएगा 9, दोनों मिलकर कर रहा है, तो 300 बट्टा में 10 + 9 19, 300/19 दिन, यानी दूसरा ऑप्शन क्या होगा, तो सेकंड ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 35। क्वेश्चन नंबर 35 की यदि बात किया जाए तो देखिए 35 है, रीजनिंग है कि x के मान को निरूपित करने वाली संख्या का चयन करें। ठीक है, तो 35 में देखिए यहाँ पे जो है 6 है, यानी 6 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। ठीक, स्क्वायर है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यदि देखें तो 6 का स्क्वायर 36 है, और यहाँ पे कितना है 361, यानी 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर 361 है। 17 का स्क्वायर 289 है। ठीक है, 17 का स्क्वायर कितना है 289, तो 17 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर 256, 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कितना है
तो 19 देखिए 15 16 17, तो यहाँ होना चाहिए 18 का स्क्वायर 324, क्या होगा 18 का स्क्वायर 324, यानी दूसरा ऑप्शन क्या होगा, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 36 है कि एक अंतरण में होने वाला लाभ क्रय मूल्य से 20% अधिक है। ठीक है, तो लाभ जो है क्रय मूल्य से 20%, यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि होती है परंतु विक्रय मूल्य समान बना रहता है तो लाभ प्रतिशत कितनी होगी, लाभ प्रतिशत कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पे यदि गौर किया जाए तो इसको जो है इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लाभ जो है, लाभ क्या है, तो लाभ प्रॉफिट जो है अंतरण में होने वाला लाभ क्रय मूल्य का 20%। यदि क्रय मूल्य आप 100 मानते हैं, क्रय मूल्य आप 100 मानते हैं तो लाभ कितना होगा, 20 होगा। लाभ कितना होगा, 20 होगा। ठीक, विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य होगा 120 रुपया। ठीक, तो नया क्रय मूल्य देखिए, नया क्रय मूल्य जो हो जाएगा ये क्या होगा, नया क्रय मूल्य जो होगा, कहता नया क्रय मूल्य 5% की वृद्धि तो 105 होगा। ठीक, नया क्रय मूल्य 105 होगा, नया क्रय मूल्य 105। ठीक, नया क्रय मूल्य यदि 105 होगा तो यहाँ पे देखिए परंतु विक्रय मूल्य समान है तो विक्रय मूल्य तो वही होगा। ठीक, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य जो है, देखिए विक्रय मूल्य कितना है, 120 है, तो लाभ प्रतिशत, तो इसमें देखिए अंतर 10 में से 5 गया 5। ठीक, और एक ये होगा 15 गुने 100, और बट्टा में क्या होगा 15 गुने 100 बट्टा में 105, तो ये कट जाएगा, तो 15 सत्ते एक कट जाएगा, तो 100/7% यानी 14.2%, 14.2 यानी दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वर्ग का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के 10 गुने के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, उस आयत के क्षेत्रफल जिसका भुजा दे दिया गया है इसके 10 गुने के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको, यदि ए बराबर क्या होगा, √अंडर 5 गुने 4 गुने 2 गुने 5 गुने 2। ठीक, यानी क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे 4 गुने 2, 4 दूनी 8 है, यहाँ पे होगा 5 गुने 2, 5 गुने 2 1 5, तो यहाँ पे होगा 1 5 1 2, फिर 1 2 और 1 2 निकल जाएगा, इसमें से देखिए 2 5 है 1 5, 4 है तो 2 2, तो क्या होगा 5 10 दूनी 12, एक का मान निकल गया 12। ठीक है, ए का मान यदि 12 है तो वर्ग का कहता परिमाप, तो 4 गुने भुजा 12 चौक 48, 4 गुने भुजा यानी ये हो जाएगा आपको कितना, तो देखिए यहाँ पे साइड की यदि बात करें ए का मान, ए का मान कितना निकल जाएगा, तो ए बराबर जो ए स्क्वायर बराबर कितना होगा 8 पंचे 40, कहता 10 गुना है 8 पंचे 40 सॉरी 400, तो ए का मान निकल जाएगा 20, ए का मान कितना निकलेगा 20 निकल जाएगा। ठीक है, 20 निकल जाएगा, तो यहाँ पे परिमाप होगा 4 गुने भुजा यानी 20 चौक 80, दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। 38 है कि ए और बी किसी कार्य को 24 दिन में, बी और सी 12 दिन में पूरा करते हैं और ए बी सी एक साथ मिलकर 6 दिन में। तो ए बी बी सी ए बी सी ये करता है 24 दिन में, ये करता है 12 दिन में, ये करता है 6 दिन में। एलसीएम लीजिए 24, 1 2 6 चौक 24। ठीक, तो कहता है एक साथ करता है, पूरा करता है ए और सी, उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा, ए और सी। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, ए और बी का मान रखिए, सी का मान निकल जाएगा। ए और बी का मान ए और सी का रहा है, तो ए और सी का रहा है, तो यहाँ पे जो है ए और सी कह रहा है ए बी सी। ठीक है, ए बी और सी, तो ए बी का मान यहाँ पर रखेंगे तो सी का मान निकल जाएगा। तो ए बी का कितना है, ए बी का है 1, तो 4 में से गया 3, यानी सी का मान निकल गया 3, सी का मान 3 निकल गया, सी का मान 3। ठीक है, और सी का एफिशिएंसी 3 निकल गया। अब हमको निकालना है ए का। ठीक है, ए और सी का रहा है, तो बी सी का मान रखेंगे, बी सी है कितना, बी सी है आपको 2 है, तो 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2, तो ए निकल गया 2, तो दोनों का एफिशिएंसी 3 + 2 5 हो गया, 5 हो गया, तो 24/5 दिन, 24/5 लगेगा, 24/5
5, यानी इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 39 कहा था यदि 39 यदि ए बराबर इतना, ठीक है, यदि इतना बराबर इतना हो तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए प्रमेयकरण कर दीजिए। नीचे में माइनस है तो प्लस से, √5 + 2, नीचे में √5 + √2, ठीक है। तो ऊपर में क्या होगा? ऊपर में होगा आपको √5 + √2 का होल स्क्वायर, और नीचे में होगा a² - b², यानी 5 - 2 कितना होगा? 3 होगा। बराबर में है आपको a + b√10, ये हो जाएगा a² + b², यानी 5 + 2 7, ठीक है, प्लस 2ab, तो 2√10, बस। अब बट्टा में कितना होगा? तो 3 होगा, ठीक। बट्टा a + b का होल स्क्वायर, तो 7/3, तो a का मान निकल गया 7/3, a का मान 7/3, और b का मान निकल गया 2/3 √10, ठीक है। तो a का मान 7/3 और b का मान 2/3 निकल गया। a का मान 7/3, b का मान 2/3, यानी 5 ऑप्शन। नेक्स्ट 40, यदि 980 का 10% और -450 का x%, 160 का 5% है, तो x का मान, तो इधर होगा 9800 -45 x बराबर 160 × 5, ठीक है। प्रतिशत हट जाएगा, 16×5 = 80, यानी कितना होगा? 800। ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 9000, और उधर जाएगा तो प्लस में होगा 450, नीचे आएगा, x का मान निकल जाएगा 0, 45 दूनी 90, 20, सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।